हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका केमिस्ट्री के आज एक नए टॉपिक में। आज हम पढ़ेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। इसमें कई इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जानेंगे। ठीक है, देखिए अगर बात करें एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर की तो सबसे मेन एलोट्रॉप दो होता है। एक को बोलते हैं अल्फा सल्फर एंड सेकंड इज नोन एज द बीटा सल्फर। ठीक, एक को अल्फा सल्फर और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, बीटा सल्फर बोलते हैं। ठीक है, देखो अल्फा सल्फर का एक नाम बेटा होता है रोहम्बिक सल्फर और बीटा सल्फर को हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि अल्फा सल्फर को रोहम्बिक और बीटा सल्फर को मोनोक्लिनिक नाम क्यों दिया जाता है? चलिए बताता हूं। देखिए आपने 12th का पहला चैप्टर पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में आपने देखा होगा यूनिट सेल का एक स्ट्रक्चर रोहम्बिक होता है और एक क्या होता है, मोनोक्लिनिक। बस वही है, मतलब इसका स्ट्रक्चर रोहम्बिक टाइप का होता है और बीटा का मोनोक्लिनिक टाइप का होता है, इसलिए हम इसको रोहम्बिक और उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला की तो अल्फा सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला एसेट होता है और इंटरेस्टिंग बीटा सल्फर का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला एसेट होता है। लीजिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, S8 होता है और एसेट इन नेचर सॉलिड होता है। दोनों सॉलिड इन नेचर होते हैं। यहां रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक लिख दिया, इसका मतलब सॉलिड नेचर का होता है। आइए बात करते हैं अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट की बात अगर बेटा करें, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 सल्फर 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 और सल्फर। ठीक है, देखिए 8 सल्फर एक दूसरे से लगे हुए हैं और ये जो रिंग बनती है इस रिंग को बोलते हैं पुकर्ड रिंग। क्या बोलते हैं, पुकर्ड रिंग। दिस रिंग इज नोन एज द पुकर्ड रिंग। ये इसका अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर है। पुकर्ड रिंग टाइप का दिखता है। पुकर्ड को हिंदी में बोलते हैं जो सिकड़ी हुई रिंग हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पुकर्ड रिंग बोलते हैं। आइए अगर बीटा सल्फर की बात करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम जो अल्फा सल्फर का स्ट्रक्चर होता है वही किसका होता है, बीटा सल्फर का होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में बताता हूं। डिफरेंस क्या है उस पर आएंगे। जो अल्फा सल्फर का है वही किसका है, बीटा सल्फर का है। अच्छा, अगर मैं इसको उठाऊं और अपने सिर पे ऐसे पहन लूं तो थोड़ा ताज की तरीके से लिखेगा, क्राउन। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि किस तरीके का स्ट्रक्चर ये सेट का होता है, तो दोनों का स्ट्रक्चर क्राउन की तरीके से दिखता है। ठीक है, आइए अब तीसरी बात हम करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 114.6 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है और इसका 190 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। देखिए बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन तो भी मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क है। आइए जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट में फर्क क्यों अल्फा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कम है और बीटा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। देखो बेटा अल्फा सल्फर का स्ट्रक्चर होता है रोहम्बिक और रोहम्बिक एक टाइटली बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, टाइटली बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है और मोनोक्लिनिक जो होता है वो लूजली बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। मतलब रोहम्बिक टाइटली पैक्ड होता है और मोनोक्लिनिक लूजली बाउंड होता है। अच्छा, अगर टाइट होगा तो इसको मेल्ट करने में भी ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? देखिए दरअसल इसका स्ट्रक्चर टाइटली पैक्ड होता है,
जिसकी वजह से एक सल्फर दूसरे सल्फर के नजदीक आ जाते हैं और इनके ऊपर पाए जाने वाले लोन पेयर पर जोरदार रिपल्सन शुरू हो जाता है। रिपल्सन के दौरान, ड्यूरिंग रिपल्सन, ये बॉन्ड तुम्हारा वीक हो जाएगा। जब वीक हो जाएगा तो थोड़ा टेम्परेचर देने पर ही बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। इसलिए अल्फा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट बीटा सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आइए एक पॉइंट की और बात करें। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। देखो टेम्परेचर लिख रहा हूं 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस टेम्परेचर इज नोन एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर TT। ठीक है, क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, गौर से सुनिएगा। देखो बेटा 96.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर तुमको दोनों स्टेट मिलेगी। अल्फा सल्फर भी एग्जिस्ट करेगा, बीटा सल्फर भी एग्जिस्ट करेगा, इस पर दोनों स्टेट मिलेगी। लेकिन इसके एबव 96.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तुमको मिलता है क्या, मोनोक्लिनिक। इसके ऊपर होता है मोनोक्लिनिक और इसके नीचे होता है क्या, बताओ, रोहम्बिक। लिसन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आसान पॉइंट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो बेटा है क्या, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है ना 90.6 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तुम्हारा टेम्परेचर है, इससे एबव पर बीटा सल्फर और इसके नीचे क्या पाया जाता है, अल्फा सल्फर। बीटा सल्फर इससे ऊपर स्टेबल होता है और अल्फा सल्फर इससे नीचे। अगर बीटा सल्फर का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम हो जाए तो बीटा बदल जाएगा अल्फा में, और अल्फा का इससे ज्यादा हो जाए तो अल्फा बदल जाएगा किसमें, बीटा में। लेकिन ये वो टेम्परेचर है जिस पर तुमको अल्फा और बीटा दोनों मिलेगा। इस 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्युबिलिटी की। किसकी, सॉल्युबिलिटी की। तो बेटा अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर both are insoluble in पानी, insoluble in what, water। दोनों ही वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन कार्बन डाई सल्फाइड CH2 में दोनों ही क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। पूछो क्यों, अब क्वेश्चन ये है कि क्यों होते हैं। देखो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, कार्बन डाई सल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और तुम्हारा अल्फा और बीटा सल्फर भी नॉन पोलर है। एक प्रॉपर्टी होती है लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर वाला पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर। उसके अकॉर्डिंग बोथ आर नॉन पोलर एंड इजिली डिसॉल्व इन नॉन पोलर कार्बन डाई सल्फाइड। तो दोनों नॉन पोलर कार्बन डाई सल्फाइड में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कहां से आया अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। ठीक है, देखो अल्फा सल्फर क्या होता है, जब भी सल्फर रोल को या सल्फर फ्लावर को या सल्फर के टुकड़े को हम कार्बन डाई सल्फाइड के साथ वेपराइज कराते हैं, ठीक है, तो हमको मिलता है क्या, अल्फा सल्फर। ठीक है, अच्छा, जो अल्फा सल्फर बेटा हमको मिलता है, उस अल्फा सल्फर को एक प्याले में रख दीजिए और खूब हीट करिए। हीट करने के बाद फिर इसको धीरे धीरे कोल्ड करना शुरू कर दीजिए, और अल्फा सल्फर को तब तक कोल्ड करो जब तक कि इसके ऊपर क्रिस्ट न पड़ जाए, पपड़ी एक इसके ऊपर न पड़ जाए। जैसे चाय को ठंडा करने पर पड़ जाती है, जैसे ही क्रिस्ट पड़ जाए एक निडल से इसमें होल करिए, और जो निडल के ही शेप का सब्सटेंस बाहर आता है उसी को क्या बोलते हैं, बीटा सल्फर बोलते हैं। बट दिस प्रोसेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी एग्जामिनेशन।
बाकी डिफरेंस दोनों में काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मिलता कहां से है, लेकिन हां ये भी जानना जरूरी है कि कहां से आता है अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। एक बात और रह गई, जहां भी आप देखेंगे अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर लिखा रहता है वहां बेटा बात आती है स्पेसिफिक डेंसिटी की, स्पेसिफिक डेंसिटी की। इसकी लगभग 2.06 ग्राम मोल इनवर्स होती है। किसकी? अल्फा सल्फर की। इसकी 1.96 ग्राम मोल इनवर्स होती है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है? देखिए, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी और उसकी स्टैंडर्ड डेंसिटी जो किसी स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, उनका रेशियो उसकी क्या कहलाती है? स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाती। ध्यान दीजिए, जो इसकी एक्चुअल डेंसिटी हो और किसी स्पेशल टेम्परेचर या स्पेशल प्रेशर पर जो स्टैंडर्ड डेंसिटी आए, उनका रेशियो निकालो, वही उसकी क्या होती है? स्पेसिफिक डेंसिटी होती है। तो ये रहा बेटा एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, अल्फा और बीटा। लेकिन बात अभी यहां पर खत्म नहीं हुई, मैं कुछ और एलोट्रॉप्स आपसे जिक्र करूंगा। देखिए, हम एक नया एलोट्रॉप जानेंगे, क्या होता है प्लास्टिक सल्फर। देखिए, बॉइल्ड वाटर लीजिए, क्या लेना है? उबलता हुआ पानी लेना है, बॉइल्ड वाटर लेना है और उसमें अपना हाथ नहीं डालना है, ध्यान रहे नहीं जल जाएंगे। बॉइल्ड वाटर आपको लेना है और इसमें सल्फर डाल देना है। जैसे ही बॉइल्ड वाटर में आप सल्फर डालोगे तो जो सल्फर होगा वो रबर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। रबर टाइप का, इलास्टिक टाइप का सल्फर आपको दिखाई पड़ेगा। ये सल्फर का एक नया एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सल्फर। आलमंड मींस ब्राउन कलर का थोड़ा सा होता है और इसका स्ट्रक्चर बेटा जिगजैग टाइप का होता है। इट मींस इस तरीके से कहीं पर भी सल्फर एग्जिस्ट करता है। कैसा होता है? जिगजैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका? प्लास्टिक सल्फर का। एंड दिस इज इनसॉल्युबल in CH2, वेरी इंपॉर्टेंट। ये CH2 में इनसॉल्युबल होता है। कई बार पेपर्स में पूछा गया कि सल्फर का कौन सा फॉर्म CH2 में इनसॉल्युबल होता है, तो वो क्या है? प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, आइए एक और सल्फर की बात करते हैं जिसका नाम है एंजल्स सल्फर। क्या नाम है? एंजल्स सल्फर। अच्छा, कहां से मिलेगा? जब भी Na2H2O3 नाम हो गया बेटा इसका सोडियम थायोसल्फेट। इंटरेस्टिंग, जिसके बीच में भी सल्फर आ जाए उसके नाम में थायो आता है। ठीक है, अगर कहीं थायो किसी के नाम में आ जाए तो समझ लो सल्फर जरूर प्रेजेंट होगा। तो नाम हो गया सोडियम थायोसल्फेट। इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो हमको एंजल्स सल्फर मिलता है। जो एंजल सल्फर होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला S6 होता है। एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन ये किसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये नहीं बताया गया है। तो एंजल सल्फर है और इसका फॉर्म बेटा जो होता है ना, वो चेयर फॉर्म होता है। कुछ कुर्सी की तरीके से दिखाई पड़ता है। चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ये गया, ये गया, ये आया और ऐसे सल्फर 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 और सल्फर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूं, ऐसे हल्का सा नीचे कर दें तो कुछ चेयर टाइप का इसका स्ट्रक्चर आता है। तो चेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका? एंजल्स सल्फर का। ठीक है, आइए एक लास्ट सल्फर पर हम बात और कर लेते हैं। जिसका नाम है मिल्क सल्फर। क्या नाम है? मिल्क सल्फर। देखो बेटा, जब भी
सल्फर रोल को, ये सल्फर फ्लावर को, सल्फर रोल, सल्फर फ्लावर का मतलब सल्फर ही हो गया। आप स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको रिएक्शन के दौरान सल्फर से 12S के फॉर्म में मिलेगा। मिल्की कलर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिल्क सल्फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क सल्फर बोलते हैं। तो ये सल्फर के एलोट्रॉप्स थे, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर सबसे इंपॉर्टेंट, देन प्लास्टिक सल्फर, देन एंजल सल्फर, देन व्हाट? मिल्क सल्फर। एक इंटरेस्टिंग बात एलोट्रॉप में और बची है, देखिए आप यहां पर सल्फर का पॉलीमर फॉर्म देखते हैं, मतलब सल्फर S6 फॉर्म में, S8 फॉर्म में पाया जाता है। जब भी सल्फर पॉलीमर के फॉर्म में पाया जाता है, इसको कैटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिना, नॉट कैटरीना। दिस इज नोन एज द कैटिना। सल्फर के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? कैटिना बोलते हैं। तो ये सल्फर का एलोट्रॉप कम्पिटिटिव टारगेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर।